बीकॉम सेकेंड ईयर कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, बीकॉम सेकेंड ईयर कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। सेकेंड ईयर में सबसे ज्यादा टेंशन देने वाला सब्जेक्ट अगर कोई है तो कौन सा है वो? कॉर्पोरेट अकाउंट। मतलब ज्यादातर बच्चे लोग इस सब्जेक्ट को लेके ना परेशान रहते हैं, टेंशन में रहते हैं। हाँ, और इसके साथ आपको कंपनी लॉ और मिलेगा, तो गरीबी में गीला आटा बोलते ना, वही वाला हिसाब है। तो सबसे पहली बात अपन ये जो मतलब आज की क्लास में मैं आप लोगों को ये बताने वाला हूं कि आप लोगों को बीकॉम सेकेंड ईयर कॉर्पोरेट अकाउंटिंग से रिलेटेड स्ट्रेटेजी क्या रखनी है। अब एग्जाम के लिए ज्यादा दिन बचा नहीं है, तो आप लोगों को कौन कौन से चैप्टर करके जाने हैं, और अगर आप लोगों से कोई चैप्टर नहीं हुए हैं, एग्जाम अगर पास आ गया है, तो आप लोग कौन से चैप्टर को स्किप कर सकते हो, ये पूरा मैं प्लान बता रहा हूं। देखो, सबसे पहले तो हम यूनिट वाइज अगर चैप्टर्स लोगों को बांटे तो यूनिट नंबर 1 में 3 मेन चैप्टर आते हैं। पहला आता है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, जिसमें इशू ऑफ शेयर, ठीक है, फॉरफीचर ऑफ शेयर, ओवर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन, री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर, ये सारे टॉपिक आ जाते हैं। दूसरा आता है अकाउंटिंग फॉर डिवेंचर। अकाउंटिंग फॉर डिवेंचर में इशू ऑफ डिवेंचर और रिडिम्पशन ऑफ डिवेंचर दोनों आ जाता है। और तीसरा आता है रिडिम्पशन ऑफ डिवेंचर, सॉरी मैं गलत यहां पर लिख दिया हूं, रिडिम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर होगा, रिडिम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, ठीक है, रिडिम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। ये 3 बड़े टॉपिक है जो यूनिट नंबर 1 का कवरेज है, ठीक है। उसके बाद यूनिट नंबर 2 में आता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज और दूसरा आता है लिक्विडेशन। यूनिट नंबर 2 में 2 टॉपिक है बस, पहला आता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी और दूसरा आता है लिक्विडेशन। यूनिट नंबर 3 में आता है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल और वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स। यूनिट नंबर 4 में भी 2 चैप्टर आते हैं, एमलगमेशन ऑफ कंपनी और रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनी, जिसमें एक्सटर्नल और इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन 2 अलग अलग टॉपिक है। और यूनिट नंबर 5 में एक ही चैप्टर आता है, होल्डिंग एंड सब्सिडियरी कंपनी। मतलब अगर टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स बोलूं पूरे कॉर्पोरेट अकाउंट में बीकॉम सेकेंड ईयर के टोटल नंबर ऑफ चैप्टर कितने हैं? 10, इतने ही चैप्टर है। तो सबसे पहली बात, मैं उल्टा चल रहा हूं, यूनिट नंबर 5 के बारे में डिटेल में बात करते। कंपलसरी है, यूनिट नंबर 5 से एक क्वेश्चन आएगा होल्डिंग सब्सिडियरी कंपनी का, और इसके साथ में इसी चैप्टर से एक थ्योरी आ जाएगी। आ रही बात समझ में? और थ्योरी भी कैसे आएगी? शॉर्ट नोट्स के हिसाब से आएगी, शॉर्ट नोट्स। तो आप लोगों को एक चीज लग रहा होगा कि थ्योरी आएगी, तो थ्योरी हम क्या करें? तो थ्योरी के मैं आप लोगों को एक पीडीएफ बना के दे दूंगा कि यूनिट वाइज कौन कौन से यूनिट में कौन कौन से थ्योरी क्वेश्चंस आप लोगों को करने हैं, ठीक है। तो थ्योरी जहां जहां पे मैं बोल रहा हूं, तो थ्योरी क्वेश्चन का पीडीएफ आप लोगों को मैं शेयर कर दूंगा, ठीक। तो सबसे पहली बात, यूनिट नंबर 5 में चैप्टर जो आता है होल्डिंग सब्सिडियरी नाम का चैप्टर आता है, होल्डिंग एंड सब्सिडियरी कंपनी। इसका एक प्रैक्टिकल आएगा और इसके साथ में इसी चैप्टर की क्या आएगी? थ्योरी। मेरे हिसाब से अगर आप लोगों की थ्योरी अच्छी है तो थ्योरी में जाओ, और प्रैक्टिकल अगर बोलूं तो गिन के ना 10 से 12 ही प्रैक्टिकल है, उसी के अंदर से ही आता है बार बार। इस चैप्टर से जो आएगा थ्योरी, एक या 2 ही क्वेश्चन दूंगा। देखो, थ्योरी किनको करना चाहिए मैं पहला बता दे रहा हूं, और प्रैक्टिकल किनको करना चाहिए सुनो। जिसका प्रैक्टिकल स्ट्रांग है बिल्कुल प्रैक्टिकल के लिए जाओ, ठीक है। जिनका प्रैक्टिकल स्ट्रांग नहीं है उनको प्रैक्टिकल नहीं करना चाहिए। इससे वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। मैं आपको नहीं बोल रहा हूं कि आप प्रैक्टिकल करो या थ्योरी करो, आप अपने आप को देख लो। दूसरी बात, जो बच्चा परसेंटेज के लिए काम कर रहा है कि मेरे को ज्यादा परसेंटेज चाहिए, तो बिल्कुल थ्योरी मत लिखना, प्रैक्टिकल बनाकर आना है। हरी बात समझ में? और जिसको पास बस होना है तो भाई बिल्कुल प्रैक्टिकल को हाथ मत लगाओ, थ्योरी लिख कर आओ। वो डिपेंड करेगा आप लोगों के ऊपर, ठीक है। तो यूनिट नंबर 5 में किसी को कोई डाउट है? ठीक, इसी चैप्टर से थ्योरी और इसी चैप्टर से प्रैक्टिकल है। थ्योरी में कुछ नहीं पूछते, माइनॉरिटी इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं वो बताओ। मतलब जो प्रैक्टिकल है ना उसी से ही रिलेटेड थ्योरी पूछते हैं। तो मैं जब प्रैक्टिकल चैप्टर इसका कराऊंगा ना, तो उसी में बहुत सारे फॉर्मूले और नोट्स आपको समझा दूंगा, तो थ्योरी की भी तैयारी हो जाएगी साथ साथ में, ठीक है। और प्रैक्टिकल बोलूं तो 10 से 12 क्वेश्चन है, ज्यादा से ज्यादा 15 क्वेश्चन होंगे, उससे ज्यादा नहीं है। हाँ हाँ, ये चैप्टर पूरा अपने आप में अलग है। इसमें बैलेंस शीट वगैरह बनानी पड़ती कंपनी की। 2 कंपनी होती है, उनका कॉन्सोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाना पड़ता है। तो जब चैप्टर चालू होगा तो मैं डिटेल में उसके बारे में डिस्कस करूंगा। चलो अब हम बात करेंगे यूनिट नंबर 4 की। यूनिट नंबर 4 में 2 चैप्टर है, एक है एमलगमेशन ऑफ कंपनी, दूसरा है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनी। तो ये दोनों चैप्टर से ना देखा गया अल्टरनेट, एक साल एमलगमेशन का क्वेश्चन आएगा तो दूसरे साल रिकंस्ट्रक्शन का आएगा, ऐसे अल्टरनेट आते जाता है, ठीक है।
हाँ, पिछले साल क्या आया था मेरे को ध्यान नहीं है भाई, लेकिन जो भी आया था तो मैं रुक जाओ, पिछले साल आया था शायद एमलगमेशन का आया था। हाँ कंफर्म है, पिछले साल एमलगमेशन का आया था। इस बार आप लोगों का, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि ये आएगा या ये आएगा, मैं ट्रेंड बता रहा हूं कि एक बार ये आता है तो एक बार ये आता है। क्लियर है? रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनी में जो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन है इसका प्रैक्टिकल है, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन के क्वेश्चंस नहीं है। तो आप लोगों को जो पढ़ना है एमलगमेशन पढ़ना है और इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के क्वेश्चंस बनाने। एमलगमेशन में जर्नल एंट्री और बैलेंस शीट दोनों बनाने वाले क्वेश्चन आते हैं, और रिकंस्ट्रक्शन में भी जर्नल एंट्री और बैलेंस शीट बनाने वाले क्वेश्चन आते हैं। तो जो बच्चे गरीब हैं, गरीब मतलब जिनको प्रैक्टिकल हमसे ना ही हो पाएगा ऐसा सोच रहे हैं, तो बिल्कुल इस यूनिट में आप लोग थ्योरी को प्रीफर करो। और थ्योरी में भी क्या आती है सुनो, दोनों चैप्टर में जर्नल एंट्री पूछ लेता है। एमलगमेशन ऑफ कंपनी में बोलेगा कि ट्रांसफरर कंपनी के बुक्स में कौन कौन सी एंट्रियां होती है वो बताओ, ट्रांसफरी कंपनी के बुक्स में कौन कौन सी जर्नल एंट्री ये बताओ। जर्नल एंट्री पूछ लेता है थ्योरी क्वेश्चन में, ठीक है। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनी में भी अगर थ्योरी पूछ लिया तो जर्नल एंट्री पूछेगा, या फिर है ना उसका थ्योरी क्वेश्चन जो मैं बोल रहा हूं ना, जो जो आता है वो मैं आप लोगों को अलग से पीडीएफ दे दूंगा उसका, ठीक है। तो यूनिट नंबर 4 के लिए ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोगों को लग रहा है तो बिल्कुल आप लोग को इसमें थ्योरी करना चाहिए, क्योंकि बड़ा यूनिट है, बड़ा यूनिट है। हाँ होल्डिंग सब्सिडरी के तो मैं बोल सकता हूं कि आप लोगों को ना ज्यादा प्रेफरेंस प्रैक्टिकल के लिए देनी चाहिए, लेकिन इस यूनिट में बोल रहा हूं ज्यादा प्रेफरेंस आपको किसके लिए देनी चाहिए, थ्योरी। लेकिन जो प्रैक्टिकल बनाते हैं उनको तो प्रैक्टिकल बनाना है, ठीक है। उसके बाद सबसे सस्ता सुंदर टिकाऊ यूनिट, यूनिट नंबर 3, वैल्यूएशन ऑफ शेयर और वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। बहुत इजी यूनिट है, बहुत इजी। तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल और वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स, इसका तो मैं बिल्कुल बोलूंगा ही नहीं, थ्योरी लिख कर आना। आप लोग प्रैक्टिकल करके आओ, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के प्रैक्टिकल बनाओ, बहुत अच्छे से बनता है, इजी चैप्टर है। और वैल्यूएशन ऑफ शेयर के प्रैक्टिकल बना कर आना। लेकिन फिर भी किसी किसी को लगता है कि हमसे ये भी नहीं हो पाएगा, तो उनके लिए तो थ्योरी क्वेश्चंस में दे ही रहा हूं, वो करके जाना है आप लोगों को, ठीक है। बाकी इसमें भी मैं प्रेफरेंस आप लोगों को किसके ऊपर दे रहा हूं, प्रैक्टिकल। दोनों का प्रैक्टिकल कर लो। अच्छा, किसी को लग रहा है कि दो दो चैप्टर हम कैसे पढ़ेंगे, तो एक काम करना, आप जैसे गुडविल पढ़ रहे हो ना, तो गुडविल चैप्टर को ही कर लो प्रैक्टिकल वाइज, और गुडविल चैप्टर की ही थ्योरी कर लो। तो गुडविल से अगर थ्योरी आएगा तो थ्योरी लिख देना, गुडविल से प्रैक्टिकल आएगा तो प्रैक्टिकल बना लेना, फिर शेयर चैप्टर करने की जरूरत नहीं है। यूनिट नंबर 4 में भी मैं वही बोल रहा हूं, जैसे आप कोई एक चैप्टर पकड़ लो, जैसे एमलगमेशन ऑफ कंपनी है, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनी है, तो कोई भी एक चैप्टर का प्रैक्टिकल कर लो और उसी की थ्योरी कर लो, तो दूसरा चैप्टर आपको हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। आ रही बात समझ? मतलब आपका सिलेबस इससे आधा हो जा रहा है। जिस यूनिट में 2 टॉपिक है, उस यूनिट में आप एक टॉपिक को प्रैक्टिकल वाइज कर लो, उसी की थ्योरी कर लो। या तो ऑप्शन में तो आता है ना, या तो प्रैक्टिकल आएगा या तो थ्योरी आएगी। हाँ बोलो। नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं होगा, नहीं नहीं। यूनिट नंबर 3 सुनो इधर, सॉरी यूनिट नंबर 2 इधर ध्यान से सुनो, ये बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी और लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी के चैप्टर में अगर मैं बोलूं तो आपको कंपनियों का बैलेंस शीट बनाना पड़ता है और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस बनाना पड़ता है। गिन के 6 या 7 क्वेश्चन है, इसको पढ़ लिए मतलब ये चैप्टर खत्म प्रैक्टिकल वाइज। लेकिन वो 6-7 क्वेश्चन बनाने के लिए आपको टाइम कंज्यूमिंग है, पूरा फॉर्मेट लर्न करके जाना पड़ता है, पूरा एक एक चीज लिखना पड़ता है। मैं डरा नहीं रहा हूं, ये रियलिटी है। तो पूरे बुक में 6-7 क्वेश्चन ही बनाने हैं बस, लेकिन अगर फॉर्मेट याद है तो आप लोग आसानी से बना सकते हो। और दूसरा चैप्टर क्या है, लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज। ये भी एक इजी चैप्टर है, लेकिन ये थोड़ा सा मैथ्स इन्वॉल्व हो जाता है, यहाँ पे कुछ लास्ट में कैलकुलेशन आ जाती है, लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज, ठीक है। तो आप लोगों को मैं रिकमेंड कर रहा हूं फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी के प्रैक्टिकल कर लो और इसी की क्या कर लो, थ्योरी। तो आपको लिक्विडेशन पढ़ना नहीं पड़ेगा। उसके अगर आप लोगों को ये नहीं करना है तो आप लिक्विडेशन का थ्योरी कर लो और लिक्विडेशन का ही प्रैक्टिकल कर लो। अब ये यूनिट को मैं इसलिए इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं क्योंकि यहां पर जो थ्योरी आती है ना, थ्योरी नहीं आती, वो प्रैक्टिकल बेस्ड थ्योरी आती है। मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी का पूरा फॉर्मेट लिख कर बताओ बोलता है, बैलेंस शीट का फॉर्मेट लिख के बताओ, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस का फॉर्मेट लिख कर बताओ बोल देगा, स्पेसिमेन लिख कर आओ बोलेगा, ठीक है।
ये बोल देगा इसमें। और लिक्विडेशन ऑफ कंपनी में आपको स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स नाम का एक बहुत बड़ा फॉर्मेट होता है, वो पूछता है, वो लिख के बताओ। या फिर लिक्विडेटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट का फॉर्मेट बना कर आओ, ये बोलता है। तो थ्योरी क्वेश्चंस तो मैं दूंगा आप लोगों को, तो उसमें लिखा हुआ रहेगा सब चीज। तो ये जो चैप्टर है थ्योरेटिकली भी इंपॉर्टेंट है और प्रैक्टिकली भी इंपॉर्टेंट है, वो आप लोग देख लो आप लोगों को क्या करना है। कोई एक चैप्टर अगर कर रहे हो तो उसी का ही थ्योरी उसी का ही प्रैक्टिकल कर लो। यूनिट नंबर 1 जो है ना भाई, ये अनप्रिडिक्टेबल है। यूनिट नंबर 1 जो है अनप्रिडिक्टेबल है, मतलब मैं ये नहीं बोल सकता कि इसका थ्योरी कर लो और इसी का प्रैक्टिकल कर लो तो आएगा। हाँ, लेकिन देखा गया ट्रेंड में कि अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल का वेटेज है ना हमेशा ज्यादा रहता है, मतलब फ्रीक्वेंसी अगर देखा जाए तो इस चैप्टर के क्वेश्चंस की फ्रीक्वेंसी ज्यादा रहती है। तो 3 चैप्टर है ना भाई, 3 चैप्टर, तो 3 में से कोई 2 चैप्टर आप लोग कर लो और एक को स्किप कर सकते हो, और जो 2 को कर रहे हो तो उसकी थ्योरी और उसके प्रैक्टिकल भी करके जाओ, तो एक करके जाने की जरूरत नहीं है। जिसमें से ये वाला चैप्टर आप लोगों को कंपलसरीली करना है, ये दोनों में से आप लोग एक आध कर लेना कोई भी। और मैं अगर क्या बोलूं, सिलेबस वाइज बात करूं तो अकाउंटिंग फॉर डिवेंचर बड़ा है और अकाउंटिंग फॉर रिडीम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर छोटा चैप्टर है, ठीक है। तो यूनिट नंबर 1 जो है अनप्रिडिक्टेबल है। अच्छा, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं जब प्रिपरेशन करने बैठते हैं ना, तो स्टार्ट कहां से करते हैं मालूम है? यूनिट नंबर 1 से, तो वहीं से उनका मॉरल डाउन हो जाता है। आपको ऐसा नहीं करना है। कॉर्पोरेट अकाउंट पढ़ना है तो सबसे पहले आप लोग स्टार्ट करो यूनिट नंबर 3 से, ठीक है। सबसे पहले स्टार्ट करो कौन सा टॉपिक से? यूनिट नंबर 3 से। यूनिट नंबर 3 में वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, वैल्यूएशन ऑफ शेयर, जो भी आपकी स्ट्रेटेजी उसके हिसाब से पढ़ो। ये आपका नंबर 1 प्रेफरेंस होना चाहिए। उसके बाद यूनिट नंबर 5 में आ जाओ, ये नंबर 2 आपकी प्रेफरेंस होनी चाहिए। हाँ, एक ही चैप्टर है। यूनिट नंबर 1, उसके बाद यूनिट नंबर 5, सॉरी यूनिट नंबर 3, उसके बाद यूनिट नंबर 5। हाँ, उसके बाद यूनिट नंबर 2 को आप लोगों को 3rd नंबर पर रखना चाहिए। मैं सीक्वेंस बता रहा हूं, कॉर्पोरेट पढ़ने जाओगे तो यूनिट वाइज अगर आप लोग पढ़ रहे हो तो पहले यूनिट नंबर 3 पढ़ना है, फिर यूनिट नंबर 5 पढ़ना है, फिर यूनिट नंबर 2 पढ़ना है, उसके बाद फिर आप लोगों को कौन सा यूनिट पढ़ना है, और यूनिट नंबर 1 को आप लोग लास्ट में करना, ठीक है, इसको लास्ट में करना। अच्छा, मैं तो अपने आपके सहूलियत के हिसाब से सीक्वेंसिंग कर दिया हूं। अब आपको अगर पर्सनली लगता है कि भाई हमको ये यूनिट आगे पीछे करना है तो आप लोग कर सकते हो। इसमें कोई ऐसा हार्ड और फास्ट रूल नहीं है कि ये पहले पढ़ना है या बाद में पढ़ना है। इसमें से क्या क्या बचा है, अगर हमारी क्लास की बात करूं तो अपना है ना, ये हो गया है, ये भी हो गया है, ये भी हो गया है, ये भी हो गया, ये टॉपिक बचा है। उसके बाद एमलगमेशन ऑफ कंपनी रिकंस्ट्रक्शन में से मैं एक कराऊंगा, ठीक है, एक को यूनिट नंबर 5 कराने के बाद। तो अभी नेक्स्ट टारगेट मेरा अभी होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी है। हाँ, उसको लास्ट में अपन कवर करेंगे। अभी जो टॉपिक एक दो छूट गए हैं ना, जैसे अपना एमलगमेशन और यही बस बचा है मान के चलो, तो इसमें मेरे को होल्डिंग सब्सिडरी पहले कवर कर, क्योंकि छोटा चैप्टर है, नंबर ऑफ क्वेश्चन भी कम है और यूनिट नंबर 5 में कंपलसरी आएगा, ठीक है। तो यूनिट नंबर 3 के बाद हम सीधा कहां कूदने वाले हैं? यूनिट नंबर 5 में, ठीक है।